मेरे कमरे बेडरूम में, जहां पर मेरा पत्नी बच्चे सब लोग हैं, तो वहां के ऊपर रात में 2 बजे 2:30 बजे पुलिस घुसी। तो ये सब अत्याचार इन्होंने कराए हमारे ऊपर। मतलब सुब्रत पाठक की तीखी आवाज, मिर्ची वाली आवाज आपको मतलब जारी रहेगी? नहीं, देखिए, हमने फिर क्या कहा, जो मुद्दा जिस प्रकार का होगा उस मुद्दा पर उसी हिसाब से तो बोला जाएगा। अखिलेश के पीछे आप इतने क्यों पड़े रहते हैं? अब तो मतलब वो हारा हुआ है बेचारा, फिर भी आप उसके पीछे पड़े, मतलब कुछ बोला नहीं कि आप उस पर लपट पड़ते हैं? नहीं, देखो, अखिलेश अब चूंकि उत्तर क्योंकि प्रदेश, वो कन्नौज में आप उसको हरा दिए हैं, मतलब वो आपसे चिड़ा हुआ है, आप उससे चिड़े हुए हैं, मतलब 1 to 1 चलता है। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं, और जब विपक्ष के नेता हैं तो जब कोई सवाल करेंगे तो जवाब तो उन्हीं को दिया जाएगा, किसी दूसरे को तो दिया नहीं जाएगा। और रही बात, तो भाई, मैं अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा 2009 में, 2014 में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और उसके बाद फिर अखिलेश जी ने कि मेरे चुनाव लड़ने के कारण से कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ा, मेरे को बहुत सारे फर्जी मुकदमे कराए, मेरे को जेल भी भेजने का काम किया, मेरे साथियों को जेल भेजा गया फर्जी मुकदमे लगाकर। और जिस प्रकार से वो अत्याचार हुए, मतलब यहाँ तक कि मेरी मेरी बिजनेस फैमिली है, और मेरी 5 पीढ़ियों के इतिहास में कभी किसी के ऊपर 151 भी नहीं लगी। तो मेरे घर को पूरा 500-600 सीआरपीएफ के लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा घिरवाया गया। मेरे कमरे बेडरूम में, जहां पर मेरा पत्नी बच्चे सब लोग हैं, तो वहां के ऊपर रात में 2 बजे 2:30 बजे पुलिस घुसी। तो ये सब अत्याचार इन्होंने कराए हमारे ऊपर, और फिर हमको झूठे मुकदमा लगाकर, फिर झूठा काउंटर दाखिल कराकर हाईकोर्ट में, और एक लंबे समय तक मुझे जेल में भी रखने का काम किया। तो अब उसके बाद में अगर आप इतना सब केवल इसलिए कि आपके खिलाफ कोई व्यक्ति यदि चुनाव लड़ेगा तो आप उसका इस प्रकार से उत्पीड़न करोगे, तो फिर आप बताओ, उनके लिए फिर मेरे भाव अच्छे कहां से हो सकते हैं? तो ये स्वाभाविक है कि वो अखिलेश जी, और आपने देखा होगा कि वो जिस प्रकार का वो रिएक्ट करते हैं, खासकर जब मेरा सांसद चुने जाने के बाद में, तो ये सांसद अगर मुझे चुना गया तो सांसद मुझे तो कन्नौज की जनता ने चुना है, तो कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से मैं चुना गया हूं। आप जो कुछ भी बने हो अपने पिताजी के आशीर्वाद से बने हो, मैं जो कुछ बनाऊं अपने कन्नौज की जनता के आशीर्वाद से बनाऊं। तो फिर आप इस प्रकार से रिएक्ट करने लगे, तो आपका रिएक्ट करने का क्या मतलब? आप मुझे दबाना चाहते हैं, आप हमको डराना चाहते हैं, जबकि मैं तो स्पष्ट कह चुका हूं कि अखिलेश जी, न मैं आपसे डरता हूं और न मैं दबता हूं, और मैं तब नहीं डरता था जब आप मुख्यमंत्री थे, अब मैं आपसे क्या डरूंगा? यानी कि कल वो सत्ता में थे, आज आप सत्ता में, कभी नाव गाड़ी पे कभी गाड़ी नाव पे। नहीं, देखिए, हम सत्ता में नहीं है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के वो साधारण कार्यकर्ता हैं। और आपको मतलब जो लोग भी आप पता कर लीजिए कन्नौज में कि जो लोग मुझे जेल भिजवाने में जिनकी भूमिका थी अखिलेश जी के अतिरिक्त भी, तो ऐसे किसी व्यक्ति को अगर हम चाहते तो हम भी उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा सकते थे। पर ठीक है, हम मानते हैं अखिलेश जी का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके निचले स्तर के जो लोग थे उनका तो नुकसान कर सकते थे, लेकिन मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। मैंने कभी किसी का मेरे द्वारा नुकसान हो मैंने ना कभी चाहा, न मैं कभी चाहूंगा। तो मतलब आपने अभी बात करते करते फिर अपनी ही बात एक बार साबित कर दी है कि न मैं पहले दबा था, न आप दबूंगा। यानी कि जब मुख्यमंत्री थे तब आप नहीं डरे, अब तो आप सांसद हैं।